मैं नहीं चाहता कि मेरे वन से लौटने पर मेरे पिता को वचन भंग का कलंक लगे। भगवान पवित्र चित्त में ही निवास करते हैं। जहां चित्रकूट है वहां मंदाकिनी जी की धारा है। राम कथा मंदाकिनी, जब चित्त पवित्र होता है जहां वहीं राम कथा की धारा प्रवाहित होती है। चित्त पवित्र वहां कथा, जहां चित्त अपवित्र वहां व्यथा। तो भगवान तो चित्रकूट में रह रहे हैं कि पवित्रता अविचल हो। राम जी वहां रहते। निषाद राज श्री राम को भेजकर फिर लौटे। देखा सुमंत रथ लिए वहीं खड़े। अत्यंत करुणापूर्ण दशा है मंत्रीवर सुमंत की। वे सोच रहे थे अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊं। किसी तरह सेवकों की व्यवस्था की, उनको भिजवाया गया, लेकिन औरों की कौन कहे। दक्षिण दिशा की ओर देखकर घोड़े भी आंसू बहाते थे। देखी दक्षिण दिश है ही नाही। कोई राम जी लक्ष्मण जी का नाम ले दे। जल पियहि न चरहि तृण लोचन मोचत बार। रथ में जुते हुए अश्व जल नहीं पीते, चारा नहीं चरते, और उनके आंसू बरसते रहते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी वहीं कहते। किसी तरह सुमंत लौटे। वृक्ष के नीचे बैठकर पूरा दिन बिता दिया। रात हो गई तब अवध में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, और बड़ी शीघ्रता में पैठी भवन रथ राखी दुआर। जिनको समाचार मिला, सुमंत जी तो रथ को बाहर खड़ा करके तुरंत भवन में चले गए। क्या उत्तर दूंगा, क्या मुझे दिखाऊंगा किसी को। जिन जिन समाचार सुनी पाए, जिनको समाचार मिला मेरे रथ देखने के लिए आए। रथ तो लौट आया, तो प्रभु भी लौट आए होंगे। ये वही रथ है? हाँ, है तो वही रथ, लेकिन राम जी नहीं लौटे। कैसे पता लग रहा है? क्या रथ सूचना दे रहा है? नहीं नहीं, इन घोड़ों की ओर तो देखो। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप हो। अपने घर लौट गए। मंत्री सुमंत ने भवन में प्रवेश किया। महाराज दशरथ की मूर्छा क्षण भर के लिए। सुमंत आ गए। मैं कहता था ना कि श्री राम लौट आए हों, लक्ष्मण लौट आए हों, मेरी पुत्र वधु सीता लौट आई हो। कहाँ है वो? विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, विश्राम करने दो। लौट आए ना? कहाँ है? कहाँ? सुमंत जी क्या बोलते। साहस बटोर कर यही कहा, अयोध्या नरेश, हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण ने रघुवंश की मर्यादा का पालन करते हुए सत्यनिष्ठ होने का प्रमाण अपने चारु चरित्र से दिया है। ये बार बार कहा पिताजी को समझाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे वन से लौटने पर मेरे पिता को वचन भंग का कलंक लगे और इस सूर्य वंश की कीर्ति कलंकित हो। शीघ्र आ जाऊंगा। और क्या कहा? सुमंत जी ने कहा, लक्ष्मण ने जरूर कुछ कठोर वचन कहे। लक्ष्मण ने कुछ कड़वे वचन कहे महाराज आपके लिए, पर राम जी ने तुरंत उन्हें रोका। बरज राम, उन्होंने कहा लक्ष्मण शांत रहो। फिर मेरे हाथ जोड़े राम जी ने। बरज राम अपनी मोहि निहोरा। और सुमंत जी कहते एक बार नहीं, मुझसे बार बार निज शपथ दिवाई। महाराज
उन्होंने बार बार कहा, मंत्रीवर आपको मेरी सौगंध है, पूज्य पिताजी से ये लक्ष्मण का लड़कपन मत कहना। कहव न तात लखन लरिकाई, लक्ष्मण बालक है। और मैंने समझा दिया ना, डांट दिया है, पर पिताजी को मत कहना। महाराज दशरथ तो इस असहाय बेवल दशा में भी अचानक आनंदित हो गए। सुमंत, लक्ष्मण ने मुझे कहा कुछ? हाँ महाराज, कहा था, लेकिन आप वह बात चित्त में मत रखिए। आपको उन्होंने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन आप वह बात चित्त में न रखिए। दशरथ जी कहते हैं, सुमंत फिर से कहो, लक्ष्मण ने यदि कठोर वचन मुझे कहे हैं तो वही बात मैं चित्त में रखूंगा, तब सुखी रह सकूंगा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन चित्त में रखने से आप सुखी कैसे होंगे? दशरथ जी ने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरा राम वन में रहे, अब उससे कोई कठिनाई नहीं आएगी, मेरे राम को कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ लक्ष्मण है। अच्छा, तो लक्ष्मण के रहने से राम जी को कठिनाई क्यों नहीं होगी? अभी अभी सुमंत जी आपने कहा ना कि लक्ष्मण ने मुझे भी कड़वे वचन कहे हैं, तो इससे क्या? दशरथ जी ने कहा कि जो लक्ष्मण राम का विरोध करने पर अपने बाप को भी क्षमा नहीं कर सकता, तो वह और किसे छोड़ेगा? इसलिए राम सुरक्षित हैं लक्ष्मण के कारण। लक्ष्मण राम से तो मुझे प्रेम है, पर लक्ष्मण तुमसे भी वैसा ही प्रेम है, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा सिद्धांत ही है, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, माता रामो मत पिता रामचंद्र। धन्य हो लक्ष्मण। सीता जी ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा कि वे कह रही थी कि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो, सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग कैसे हो, देह से परछाई कैसे अलग हो। दशरथ जी ने कहा, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ऐसी पुत्र वधु मिली, ऐसे पुत्र। राम तो भगवान, राम जैसा भगवान नहीं। लोग कहते हैं कि राम भगवान है, तो मैं कहता हूं राम जैसा भगवान नहीं, लक्ष्मण जैसा भक्त नहीं, और मेरी पुत्र वधु सीता की तरह कोई दिव्य देवी नहीं। पवित्रता तुम्हारा दूसरा नाम जानकी है, सीता है। लेकिन सुमंत, अब मेरी भी बात सुनो। राम जी के बिना जीवन जीने की आशा रखने वाले मन को धिक्कार है। वह क्या जीवन है जिसमें भगवान न हो? सबका समझाना व्यर्थ हुआ। दशरथ जी यही बोले, महाराज दशरथ, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने का, जीवन का फल और मृत्यु का, न ऐसा जीवन किसी का और न ऐसी मृत्यु किसी की। जियत राम विधु बदन निहारा। जीवन में जिए तो राम जी का मुख चंद्र देखते हुए जिए, और मरे तो राम जी का नाम स्मरण करते हुए मरे। राम जी के स्मरण में देह का त्याग और जीवन में राम जी का पावन सानिध्य। इसलिए भाई, अयोध्या में अंधेरा छा गया।
मानो सूर्यास्त हो गया हो। अथयउ आज भानु कुल भानु। गुरुदेव आए, ऐसी स्थिति में ज्ञान का उपदेश ही सहारा बनता है। शोक निवार्यु सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। गुरुदेव के वचनों का आशय था सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। महापुरुष कहते जीवन 2 दिन का। मैं कभी कभी सोचता था कि इसका क्या अर्थ हुआ। कितना ही अल्पायु किसी का जीवन रहा हो, पर 2 दिन से तो ज्यादा होता ही है। 60-70 साल तक जिए तो भी जीवन 2 दिन का। इसका अर्थ है कि सचमुच जीवन 2 ही दिन का है। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, पर इन 2 के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है। 2 दिन का। तो इस जीवन में जो जीवनोपयोगी कार्य न कर सके, उसके लिए रोना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी ने तो राम जी को पा लिया, भगवान को पा लिया। जीवन में भगवान को पाया और भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया। सोच जोग दशरथ नृप नाही। निज विज्ञान प्रकाश, ज्ञानोपदेश दिया। देह नश्वर है, संत का वचन है, महापुरुष का वाक्य है। मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और मौत स्वरूप को छू नहीं सकती।